ये बताइए कि आपकी शादी हो गई है और कहाँ हुई है आपकी शादी? मेरी शादी हुई वहाँ पर। अम, तो एक हैदराबादी फैमिली पाकिस्तानी इस्लामी जमात इस्लामी, आपने नाम सुना होगा, एक ग्रुप है, उसमें मेरी शादी हुई पहले। मैं आपकी बात समझी नहीं, आपकी शादी एक ग्रुप से हुई है? मुझे अपने ही उस पर हंसी आती है। इस बंदी को इतना ऑब्सेशन है, इसने ग्रुप में शादी की। इसका हस्बैंड ग्रुप, इसकी दूसरी शादी ग्रुप, इसका भाई भी ग्रुप। मुसलमान जो है वो बड़े साफ सुथरे होते हैं, हमारे मर्द भाई लोग जितने भी होते हैं, तो इनको देख के सनातनी महिलाएं जो है वो बड़ी मचल जाती हैं। तो हमारे नीचे कमेंट्स में जो मर्द हजरात हैं वो बेचारे पता नहीं क्या इनके दिल बाग बाग होना शुरू हो जाते हैं। दूर रहो, वो चुड़ैले हैं, कालियों की पूजा कर रहे होते हैं, चुड़ैलों की पूजा कर रहे होते हैं, काला जादू कर रही होती हैं। सनातनी महिला लिंबू वाला तो आम जादू कर रही होती है। तो इन डायनों से दूर रहिएगा हमारे भाइयों। हमें जरूरत नहीं है ऐसी खौफनाक चुड़ैल भाभियों की। शुद्ध करके लाओ तो मुसलमान बना के लेके आओ तो फिर बात बने, ऐसे नहीं टपकती टपकती हुई लेदर बैग्स नहीं चाहिए। खैर, एक वीडियो है और इतनी पुरानी है लेकिन उसमें मेरी मेहनत बड़ी लगी थी। और एक्स मुस्लिम्स की बात हो और सनातनी महिला की बात हो तो वो रिपीट होना जरूरी है। आई एम श्योर कि आप लोगों में से, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में जब ईमान यूनियन स्टार्ट किया था तो तब मैंने बड़ी मेहनत करके एक वीडियो क्लिपिंग्स काट काट के एक इंटरव्यू का लुक देकर मैंने जो है ये वीडियो बनाई थी। इन सनातनी महिलाओं की जो एच मुस्लिम बन जाती हैं पैसे की खातिर, धंधे की खातिर, इनका इनका पीछे मोटिव क्या होता है, ये क्यों ऐसे हो जाती हैं। 12 मिनट की वीडियो है, बड़ा आप लोग एंजॉय करेंगे क्योंकि मुझे भी जब मैंने दोबारा रिपीट देखी तो मुझे अच्छी लगी। तो मैं आप लोग को दिखाना चाह रही हूँ, उसको जरा वीडियो को देखिएगा। हाँ, दो वीडियो हैं, एक 12 मिनट की है। पसंद आएगा पैटर्न तो फिर मैं आप लोगों को आमिना सरदार की भी दिखाऊंगी। वो थोड़ी 27 मिनट्स की है लेकिन वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है और वो आप लोग को एक रीजन बताएंगे कि सनातनी महिलाएं जो हैं वो या ये जो एच मुस्लिम बनती हैं इसके पीछे कारण क्या होता है। तो पहले तो लिखिए, सुनना चाहेंगे आप लोग, वो वीडियो देखना चाहेंगे ताकि, हाँ जी, आप लोग अगर देखना चाहेंगे तो चला देती हूँ, वरना जिस तरह हम गप्पे शप्पे मार रहे हैं क्योंकि सनातनी महिलाओं में तो तप्पड़ है नहीं और सनातनी महिलाएं तो आने वाली नहीं है। अ, तो एक वीडियो जो है वो मैं चला देती हूँ, 12 मिनट की है, बहुत एंजॉय करेंगे। एक एक आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि ये क्यों एक्स मुस्लिम की वैगन पर, खोते पर चढ़ जाती हैं। रीजन इन लोगों का पुरानी एडिटिंग है, उस वक्त तो मुझे एडिटिंग आती भी नहीं थी, फर्स्ट फर्स्ट टाइम वीडियो बनाना सीखी थी। तो एडिटिंग को छोड़ के फोकस कीजिएगा जिस औरत पर बात हो रही है। लीजिए जी, चला देती हूँ मैं वीडियो। मुसलमानों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी होस्ट अलीना अली आज आपके सामने मौजूद है। इत्तफाकन मुझे इस लाइव स्ट्रीम पे ज्वाइन किया है चंद जानी मानी एक्स मुस्लिम कह सके, उनको एथियस्ट कहें, उन्होंने अपने रिलीजन भी चेंज किए, कई मुल्हिद हो गई हैं, कईयों ने जो है वो हिंदुइज्म एक्सेप्ट कर लिया, किसी ने जो है वो क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट किया। तो आइए बिना किसी ताख़ीर से इनके इंटरव्यू ले लेते हैं, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि जब ये किसी प्लेटफॉर्म पे जाके इंटरव्यू देती हैं तो दूसरी तरफ होस्ट या तो खुद मुल्हिद होता है या फिर हिंदू या फिर क्रिश्चियन। लेकिन हमने इसको रिवॉल्व किया और हम चाहते हैं कि एक मुसलमान इनसे इंटरव्यू करे। जी, हमारी पहली गेस्ट, इनका नाम अभी जय देवी है, पहला नाम इनका उज़्मा खान था। वेलकम अबोर्ड जय देवी, हम आपको जय देवी ही कहेंगे। ये बताइए कि आपकी शादी हो गई है और कहाँ हुई है आपकी शादी? मेरी शादी हुई वहाँ पर। अम, तो एक हैदराबादी फैमिली पाकिस्तानी जमात इस्लामी, आपने नाम सुना होगा, एक ग्रुप है, उसमें मेरी शादी हुई पहले। मैं आपकी बात समझी नहीं, आपकी शादी एक ग्रुप से हुई है, ना कि किसी इंसान से? जमात इस्लामी से आपकी शादी हुई? जमात इस्लामी तो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा ग्रोह है माशाल्लाह। आपने एक आदमी से नहीं बल्कि पूरे ग्रुप से शादी की है, वेल डन का। तो ये तो पता चल गया कि आपने जो है वो शादी ग्रुप से की। मैं एक इंटरव्यू में सुन रही थी कि आपकी ये जो पहली शादी थी जो आपने ग्रुप से की है वो आपकी नाकाम रही। उसकी वजह क्या थी? क्या हुआ ऐसा शादी में कि आपने जो है
ये डिसाइड किया कि यू वांट टू लीव दैट मैरिज? तो वहाँ पर जब शादी हुई तो उसके दूसरे दिन से ही मुझे कहा गया कि मुझे काम करना है घर का। उनके पास जो घर पे काम करने आती थी उसको निकाल दिया और मुझे काम करना है, घर का खाना पकाना है, सब कुछ करना है। ओहो! ये तो बहुत बड़ा ज़ुल्म है, मतलब आपकी साइज़ और आपका जो वज़न है उससे तो यही लगता है कि आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता होगा इस तरह काम करना, क्योंकि आपके जैसे भारी भरकम हेवी ड्यूटी औरत के लिए घर का काम करना, खाना पकाना बहुत मुश्किल है, खाना खाना आसान है। आपके ऊपर जो मज़ीद ज़ुल्म हुए उनका भी ज़िक्र कर डालिए, जहाँ पर आपको काम करना मुश्किल लगता था, घर का खाना पकाना मुश्किल लगता था, और क्या मुश्किल लगा आपको अपनी मैरिटल लाइफ़? अपना कमरे का दरवाज़ा बंद करने की जो है इजाज़त नहीं थी। बाकायदा मुझसे कह दिया गया था कि अगर आपने दरवाज़ा बंद किया तो मैं ट्रबल में आ जाऊँगी, तो अपने कमरे का दरवाज़ा बंद नहीं करना है। लेकिन कमरे का दरवाज़ा बंद ना होना और उस पर अलहदगी ले लेना, मतलब आप कमरे का दरवाज़ा बंद रखना क्यों चाहती थी, और आपकी इंटेंशंस क्या थी? किसी का आना पसंद था, घर में किसी को मैं बुला नहीं सकती थी। अच्छा, यानी कि आप रूम का दरवाज़ा इसलिए खुला रखना चाहती होती थी क्योंकि आपको किसी को बुलाना होता था। तो फिर मेरे ख़्याल से उनकी सख्ती करना जायज़ थी, क्योंकि आप अगर उनके घर में रह रही थी और उनके बेटे के साथ आपका रिलेशनशिप था, तो फिर घर का दरवाज़ा खोलकर दूसरे लोगों को बुलाना मेरे ख़्याल से ये अख़लाक़ियत से गिरी हुई हरकत है। लेकिन आपका अपना डिसीज़न था और उस पर हम क्या कह सकते हैं। फाइनल डिसीज़न आपने कब लिया कि अब बहुत हो गया इस ग्रुप के साथ रहना और मुझे अब मूव ऑन करना है? वो क्या वाक़या था? तो एक दिन ऐसे ही हुआ कि जब मेरा हस्बैंड जो एक्स हस्बैंड था वो घर पे नहीं था, वहाँ पर अपने काम पे गया था। तो उस वक़्त जो है मेरे ससुर जो थे वो बगैर शर्ट पहने हुए और हाथ में अपना शर्ट लिए हुए वो कमरे में मेरे आ गए और मेरे कमरे में शर्ट पहनने लगे। ओके, क्वाइट इंटरेस्टिंग। फिर आगे क्या हुआ? मेरे ससुर ने मेरे सर पे हाथ रखा और उनका हाथ रखते-रखते जो है वो मेरे मतलब बॉडी पे पीछे जाने लगा इनएप्रोप्रिएट जगह। तो उन्होंने जो है मुझे कुछ इनएप्रोप्रिएट चीज़ करनी शुरू कर दी। करनी करनी चाहिए एक्चुअली, किस करना चाहा, लिप टू लिप। जय देवी साहिबा, आप एक तो अटकती बहुत हैं और स्टटर बहुत करती हैं, शायद कुछ सोच रही हैं, साथ-साथ बोल भी रही हैं। हो सकता है आपके ससुर ने ये सोचा हो कि जब बहू इतने सारे लोगों के साथ ऑलरेडी रह रही है, दरवाज़ा भी खुला रखना चाहती ताकि किसी और को बुला सके। तो आई थिंक उनको ये लगा होगा कि आप किसी के लिए भी अवेलेबल हैं, क्योंकि जिस तरह के आप जेस्चर्स दे रही हैं और जिस तरह की आप डिमांड्स कर रही हैं, तो आई थिंक उनका ये सब कुछ करना मेरे ख़्याल से तो उनको सही लगा होगा। था तो बिल्कुल गलत, हम एग्री नहीं करते, बहू के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन बहू का कैरेक्टर भी ऐसा होना चाहिए जिसमें से बेटी वाला वाइब आना चाहिए, जिसमें से बेटी वाली फीलिंग आनी चाहिए, ना कि जिस तरह की आप उनको वाइब्स दे रही थी। तो आई थिंक तभी उन्होंने अपने इस तरह के इमोरल एडवांसेस आप पे मारे। ये जो वाक़या हुआ, इसके बाद आपने जो है वो तलाक ली और आपका दिल ख़राब हो गया, ऑब्वियसली जिस तरह आप बात बता रही हैं। क्या हुआ था? तलाक का प्रोसेस कैसा रहा? और किस तरह आपने उनको कहा कि अब बस हो गया, तुम्हारा बाप भी मुझ पर इस तरह की एडवांसेस कर रहा है, तो आपके हस्बैंड ने क्या रिएक्शन दिया? तो कहने लगे कि आप ऐसा कीजिए कि यहाँ पे हमारे इस्लाम में ये है कि अगर माँ-बाप बोलें कि अपनी बीवी को तलाक दे दो, तो तलाक दे दो भले से बीवी का कसूर हो ना हो। तो आप अपना जो है ना अपना पैक कर बैग जो है ना वो पैक कर दे, मैं आपको अपनी माँ के घर छोड़ देता हूँ। इससे हुआ तो मेरे घर वाले जो थे, मेरे मामू, मेरे अंकल जो थे वो सब बीच में पड़े, मतलब सुलह कराने की कोशिश की, लेकिन वो बस अपने उसमें मतलब डटे रहे। तो उसके बाद फिर भी ये लोग जो है ना डिवोर्स के लिए थोड़ा-सा प्रॉब्लम कर रहे थे, देने के लिए प्रॉब्लम कर रहे थे। वेट अ मिनट, आपने पहले कहा कि वो आपको डाइवोर्स दे रहे हैं, आपसे कहा कि आप अपना बोरिया बिस्तर बांधे, और अब देने में प्रॉब्लम कर रहे हैं। क्योंकि फिर इनको जो है मेरे ख़्याल में प्रॉब्लम कर रहे थे, तो फिर मैंने जो है मुझसे पूछा गया कि भई तुम या तो वेट करोगी, ये लोग तो डिवोर्स देने के लिए भी रुलाएँगे, यानी कि देर लगाएँगे, टाइम लगाएँगे, तो मैं क्या करना नहीं है। तो मैंने कहा हाँ, फ़ायदा क्या फिर ना, जब जब कोई
मतलब ये लोग मतलब आ ही नहीं रहे एग्रीमेंट में। क्या देवी साहिबा, मुझे तो आपकी बात की बिल्कुल समझ नहीं आ रही, हो सकता है ऑडियंस को समझ आ रही हो। पहले आपने कहा कि इस्लाम में ऐसा है, अकॉर्डिंग टू योर हस्बैंड, कि बीवी को जो है वो तलाक दे देनी चाहिए, चाहे उसका कसूर हो या ना हो। और वो आपको आपके सामान पैक करके आपको निकलवा रहे थे। फिर आपने कहा कि फिर वो प्रॉब्लम कर रहे थे, देना नहीं चाह रहे थे, या तो देना चाहते थे या नहीं देना चाहते थे, मेक अप योर माइंड। और फिर फाइनली आपने एक और बात कही कि फिर आपने खुला ले ली क्योंकि वो फायदा नहीं उसमें। फिर आपने ये भी जिक्र किया कि मेरे कुछ एग्रीमेंट्स थे जिन पर उन्होंने एग्री नहीं किया, तो क्या फायदा रहने का। तो इन दी एंड अल्टीमेटली आप विक्टिम कार्ड तो खेल रही हैं। आप ये कहना चाह रही हैं कि आपको डाइवोर्स मिली, लेकिन अगर जिस सिनेरियो जो आप पेश करना चाह रही हैं उससे तो ये पता चल रहा है कि आपने अपने किसी मफादात की वजह से, अपने किसी डिमांड्स ना पूरी होने की वजह से आपने खुला ले ली। तो ये मेरे ख्याल से इसको इस्लाम पर बेस करना या इसको इस्लाम की वजह से आपकी डाइवोर्स हो गई, ये बेस बनाना तो कतई गलत हुआ। एक इंटरव्यू में आपने बताया कि आपकी सेकंड मैरिज भी हो गई थी और उसमें जो है वो आपके होने वाले हस्बैंड ने आपके सामने जो है वो कुछ शराइत रखी थी। तो ज़रा वो शराइत भी बता दीजिए कि ऐसी कौन सी शराइत थी जिनसे आपने भाग कर उनको भी छोड़ दिया? तो ये बता रहे थे मुझे, तो ये ग्रुप सेक्स होगा, यानी कि जब शादी होगी तो वेडिंग नाइट पे या हर नाइट को जो है उनकी दोनों बीवियां भी मौजूद रहेंगी कमरे के अंदर। दैट इज रियली सैड एंड ऑफुल। मतलब आप दूसरी शादी करना चाह रही थी और आपके हस्बैंड ने, होने वाले हस्बैंड ने आपके साथ ये शर्त रखी कि वो आपकी अपनी दूसरी बीवियों के साथ, आई डोंट वांट टू से दैट, बहुत ही अपसेट है। लेकिन रीजन क्या था? आप जब इतना कुछ हो गया आपके साथ, पहले आपने एक ग्रुप में शादी की, फिर आपने एक सेकंड अटेम्प्ट करने की कोशिश की शादी करने की, तो ज़रूरत क्या थी? आप क्यों शादी करना चाह रही थी? और आपके एक्सपीरियंस में जब इस्लाम से या मुसलमानों से बकौल आपके, वरना मैं तो नहीं देख रही कि इसमें कहीं पर भी इस्लाम इन्वॉल्व है। ये एक इंडिविजुअल एक्ट थे और इसको आप शायद इस्लाम पे लगाना चाह रही हैं। खैर, तो ज़रूरत क्या थी इतने वेंचर्स करने की और इतने नए-नए एक्सपेरिमेंट करने की? किसी और से ट्राई कर लेते, या फिर आप इंडिपेंडेंट नहीं थी? क्या मसला था? मैं थी सिंगल, और मतलब जो औरत है वो उसको शादी ही करनी है मर्द के साथ। वो एक ऐसा माहौल बन गया था कि मतलब जो औरत है उसको मर्द चाहिए, यानी चाहिए चाहिए, ये ना, वो एक माहौल ऐसा था। तो उसमें ऑटोमेटिकली जब आप ऐसे माहौल में रहते हैं, तो वो एक बचपन से भी बताया गया कि, और सराउंडिंग में भी यही मुझे लगा, यही मैसेज मिला कि जो एक औरत है, जो लड़की जब पैदा होती है, जब बड़ी होती है, मर्द होना चाहिए, और मर्द के बगैर ये अकेले जिंदगी नहीं गुजार सकती, नामुमकिन है। ओके, फेयर इनफ। बचपन से ही बताया गया कि मर्द चाहिए ही चाहिए। स्ट्रेंज। ठीक है, आपकी चॉइस थी। लेकिन आप जो कह रही हैं कि आपकी सराउंडिंग और बचपन से आपके जहन में बिठाया गया, तो आपके घर का माहौल कैसा था? आपके भाई, आपके घर वाले किस मेंटालिटी के मालिक थे? जरा कुछ बताइएगा, कोई मिसाल दे। ये जो भाई थे मेरे, ये जो है इनकी पहले बीवी थी ऑलरेडी, उनके 2-3 बच्चे थे। ये दूसरी और औरत लाना चाह रहे थे घर में, मतलब शादी करके, और बाकायदा ज़ाहिर बात है जब घर पे होगा तो मतलब एक फ्लैट था, तो मैं अगर वहाँ रहती तो ये जो चीज़ ग्रुप सेक्स वगैरह नहीं हो रहा हो, मतलब उनको मेरे ख्याल में हो सकता है। मुझे यहाँ पे बड़ी हंसी आ रही है। इसने 3 दफा ग्रुप ग्रुप कभी कभी ना मुझे अपने ही उस पर हंसी आती है। इस बंदी को इतना ऑब्सेशन है, इसने ग्रुप में शादी की। इसका हस्बैंड ग्रुप, इसकी दूसरी शादी ग्रुप, इसका भाई भी ग्रुप। ओए अल्लाह की पनाह। यानी स्क्रिप्ट आप लोग देख रहे हो, चेक कर रहे हो आप लोग। तो इसको बस Bhapi, she एंडिंग is है a इसको। leather bag. लेदर बैग, ये परफेक्ट लेदर बैग, वो मोटा चमड़ा। ओए होए होए होए, आगे चलते हैं। आई डाउट इट, बट शर्म आ रही होती कि भाई 2 औरतों के साथ एक कमरे में जा रहे हैं, मैं देख रही हूँ वहाँ। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। जय देवी, मेरा जो शो है वो एक पीजी रेटेड शो है। ऑलरेडी आप बहुत सारी बातें ऐसी कर चुकी हैं कि जो बच्चों के लिए नहीं है। मुझे शायद डिस्क्लेमर भी लगाना पड़े, एंड
आई एम सॉरी, मुझे आपको यहाँ पे रोकना पड़ेगा क्योंकि आपकी जो पूरी स्टोरी है इट्स फुल ऑफ न्यूडिटी एंड मतलब absurd किस्म की आपकी स्टोरी है। कहीं से सर पैर नहीं है, आपने इस्लाम छोड़ा और आप इस्लाम छोड़ रही है अपने घर के माहौल की वजह से। आपके घर का माहौल ऐसा हो था जिसमें हर कोई आप पे एडवांसेस कर रहा था, या फिर आपका जो तरीक़ेकार था वो ऐसा था कि हर किसी को ये लग रहा था कि यू आर द टाइप ऑफ पर्सन। जिस तरह आपको पता है कि हमारे यहाँ 2 नंबर औरतें भी होती हैं, तो आप जब 2 नंबर वाला एटीट्यूड दिखाएँगी तो ज़ाहिर-सी बात है एक खुली कैंडी पर गंदी मक्खियाँ तो आएँगी। अब वो गंदी मक्खी को अगर आप एक पाक रिलीजन के साथ रिलेट करती हैं और फिर ये कहती हैं कि मैंने जी इन तमाम गंदे लोगों की वजह से मैंने इस्लाम छोड़ दिया, तो आपने तो एक भी मिसाल नहीं दी जहाँ पर आप ये कह सकें कि इस्लाम ये कहता है कि ऐसा करो। इस्लाम ये कहता हो कि औरत के साथ जो है वो एक ही वक़्त में 2-2 औरतों के साथ मिलाकर इस तरह का नाज़िब अल्फ़ाज़ मैं तो कहना नहीं चाहती, लेकिन इस्लाम में तो कहीं पर भी नहीं है। और मैं चैलेंज करती हूँ जय देवी कि अगर आप जो है ये साबित कर सकें कि इस्लाम इस तरह की कोई टीचिंग्स दे सकता है, तो फिर आप ब्लेम उन आदमियों पे तो कर सकते हैं, अपने घर के भाई, शौहर जिनसे भी आपकी शादी हुई, आप उनको तो ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन आप किसी मज़हब पे तो ब्लेम नहीं कर सकते। खैर, मैं जय देवी का थैंक्स करती हूँ कि वो हमारे शो पर आईं और खैर जो बात उन्होंने कर दी मैं आई ट्राई टू सेंसर मोस्ट ऑफ इट, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये इनकी स्टोरी है। अब आप ऑडियंस इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी स्टोरी में कितनी सच्चाई है